हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी के ड्रामा मियाओ द सीक्रेट बॉय का एपिसोड नंबर 5। ये एक क्यूट रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसमें एक कैट और एक लड़की के बीच में कनेक्शन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5 से। किम सोला कैट के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। बाद में जब वो कैट को ढूंढ रही होती है तो होंगजो से टकरा जाती है। सोला कहती है, क्या तुमने मेरी कैट देखी? होंगजो कहता है, नहीं। किम सोला अपनी पसंद बता रही होती है कि मुझे वो बहुत पसंद है, तो होंगजो भी कह देता है कि मुझे भी। किम सोला पूछती है, क्या कैट? होंगजो कहता है, नहीं, तुम। किम सोला शॉक होकर अंदर चली जाती है, गुड नाइट कहकर, और अंदर जाकर सोचने लगती है कि मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा था। वहां एंट्री हो जाती है किम सोला के सौतेले भाई की। वो लीजे सुन से मिलता है, कहता है ये कैफे पहले तो नहीं था। लीजे सुन कहता है, हाँ, मैंने न्यू ही ओपन किया है। वो पूछता है कि क्या कॉफी पिलाओगे? तो लीजे सुन कहता है, अभी तो बंद हो गया है, रात बहुत हो चुकी है। किम सोला का भाई कहता है कि कोई ना, नेक्स्ट टाइम। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जैसे कि किम सोला की आंटी ने बताया था, उनके बेटे को चोरी छुपे घर में एंटर होने की हैबिट है। सेम वैसे ही वो घर में विंडो से एंटर होता है। यहाँ होंगजो को एहसास हो जाता है कि कोई तो घर में एंटर हुआ है। वो जानने की ट्राई करता है, लेकिन किम सोला नींद में होती है, उस वजह से वो उसको जाने ही नहीं देती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किम सोला को अपने हेयर वॉश करने होते हैं, लेकिन हॉट वाटर नहीं आ रहा होता, वो होंगजो के रूम में जाती है। जैसे ही गेट ओपन करती है, देखती है बेड पे कोई सोया हुआ है, और वो देखकर शॉक हो जाती है कि ये कोई लड़की है, क्योंकि किम सोला ओनली हेयर ही देख पाती है और वहां से चुपचाप आ जाती है। सोचती है कि आज बिना हेयर वॉश के ही ऑफिस जाना पड़ेगा। किम सोला को लगता है कि होंगजो किसी लड़की को लेकर आया है घर पर, और वही बेड पे सो रही है, जबकि वो रियल में उसका सौतेला भाई ही होता है। इतने बड़े हेयर्स होते हैं उसके सौतेले भाई के। किम सोला चोरी छुपे ऑफिस जा रही होती है। होंगजो कहता है, मैं भी चलता हूँ। किम सोला कहती है, तुम क्यों ऐसे जाओगे छोड़कर? तुम्हें तो रुकना चाहिए घर पर। होंगजो कहता है, मेरा भी वर्क है, मुझे भी जाना है। और फिर वो होंगजो और किम सोला दोनों एक साथ घर से निकल जाते हैं। वहां ऑफिस जाकर किम सोला सोच रही होती है कि होंगजो भी और लड़कों जैसा ही निकला। रियल में किम सोला को थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है। शायद किम सोला कुछ फील कर रही होती है होंगजो के लिए। वो सोचती है कि ये दिखने में तो बहुत शरीफ है, लेकिन ये ऐसा निकला। यहाँ ली जे सुन किम सोला को कॉफी ऑफर करता है और सॉरी कहता है कि उसके बिहेव के लिए जो उसने लास्ट नाइट किया था। किम सोला कहती है, इट्स ओके। इतने में वहां कैट आ जाता है। किम सोला कहती है, बड़ी ही अजीब बात है, मैं गेट लगा कर आती हूँ और ये है कि कैसे भी करके बाहर आ जाता है, बट ये आता कैसे है ये पता नहीं। किम सोला कहती है, लाओ मैं छोड़कर आती हूँ, लेकिन ली जे सुन कहता है, तुम रहने दो, मैं जाता हूँ। जैसे ही वो केट को पकड़ने के लिए जाता है, केट वहां से भाग जाता है। किम सोला कहती है कि रहने दो, वो अपने आप चला जाएगा, रास्ता जानता है। लेकिन ली जे सुन कहता है कि नहीं, मैं खुद उसको पकड़कर तुम्हारे घर उसको छोड़कर आऊंगा। यहाँ जब ली जे सुन कैट को ढूंढ रहा होता है, ली जे सुन से कोई बॉक्स जमीन पर गिर जाता है और वो रेड स्कार्फ मिलता है। फौरन कैट इंसानी रूप ले लेता है और ली जे सुन से बहस करता है कि ये स्कार्फ मेरा है। ली जे सुन कहता है कि ये तो मेरा स्कार्फ है, बट होंग जो नहीं मानता, वो कहता है कि ये तो मेरा स्कार्फ है। तो वो कहता है कि तुम्हारा स्कार्फ ये कैसे हो सकता है? ली जिसुन कहता है, ये वो स्कार्फ है जो मैंने किम सोला को दिया था, बट इस स्कार्फ में मुझे वो कैट मिला था, और मैं उस कैट को इसी स्कार्फ में घर लाया था जब वो बहुत छोटा था। वहीं होंग जो समझ जाता है कि किम सोला और ली जेसुन के बीच में कोई गलतफहमी हो गई थी शायद। ली जेसुन को लगा कि किम सोला ने मुझे रास्ते में छोड़ दिया था, और तभी ली जेसुन मुझे घर ले आया। ली जेसुन कहता है कि तुमने मेरी कैट कहीं देखी? तो होंगजो कहता है कि वो घर चला गया होगा। वहां किम सोला ड्रॉ कर रही होती है। होंगजो घर जाता है और कहता है कि तुम अपनी स्टोरी पे वर्क कर रही हो? तो किम सोला कहती है, हाँ। वो कहता है कि तुम्हारी स्टोरी में जो लड़की थी और जो वो उस लड़के का वेट कर रही थी, क्या पता उस लड़के और लड़की के बीच में कोई गलतफहमी हो गई होगी। लेकिन किम सोला समझ नहीं पाती। होंगजो कहता है कि अगर वो गलतफहमी दूर हो जाए तो दोनों खुश हो जाएंगे ना। होंगजो कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि उसने दरवाजा अभी तक क्यों बंद रखा होगा? किम सोला कहती है, पता नहीं, और तुमने ही तो कहा था कि वो ऐसे ही इंतजार कर आता रहेगा। किम सोला कहती है,
तुम उसको छोड़ो, तुम्हारी बात करो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। होंगजो कहता है नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो फिर किम सोला सोच में पड़ जाती है। अच्छा, तो बिना गर्लफ्रेंड के ही ये सब चल रहा है। किम सोला कहती है तुम तो बड़े सीधे लगते थे। तो फिर रात हो जाती है और दोनों सोने चले जाते हैं। यहाँ आधी रात को होंगजो अकेले में बैठकर सोच रहा होता है कि अगर मैं दोनों की गलतफहमियां दूर कर दूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा। बट क्या मुझे ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि इस गलतफहमी के बारे में तो केवल मैं ही जानता हूँ। रात में जब आवाज आती है, होंगजो चेक करने बाहर जाता है तो वो उस आदमी से मिलता है जो किमसोला का सौतेला भाई था, जबकि अब तक खुद होंगजो सौतेला भाई बनकर घर में रह रहा था। सब यही जानते थे। किमसोला का भाई कहता है कि क्या तुम किमसोला के बॉयफ्रेंड हो? तो तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा। होंगजो शॉक हो जाता है, आगे की सोचने लग जाता है कि अब क्या होगा मेरा। सुबह होती है, सोला का भाई खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। यहाँ होंगजो परेशान होता है कि अगर इन दोनों का आमना सामना हुआ तो क्या होगा। वहाँ किम सोला का भाई भी सोला से मिलने का वेट कर रहा होता है कि कब मैं अपनी स्टेप सिस्टर से मिलूंगा। होंगजो अपनी तरफ से जो कर सकता है वो करता है कि सोला उसके भाई के सामने नहीं आए। वो दोनों को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, इसलिए किम सोला को ब्रेकफास्ट कराकर जल्दी से ऑफिस पहुंचा देता है। किम सोला कहती भी है कि इतनी जल्दी किस चीज की है, बट सोला तो नहीं जानती थी कि होंगजो किन उलझनों में है। जैसे ही किम सोला निकल जाती है, उसका भाई आता है और कहता है कि वो निकल गई। होंगजो कहता है हाँ, वो चली गई। सोला का भाई कहता है जब से आया हूँ उससे मिल ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ किम सोला जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, ऑफिस में सब सोला को देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये क्या हाल बनाकर आई हो। सोला कहती है क्यों, क्या हुआ? जैसे ही सोला मिरर देखती है, खुद ही डर जाती है कि ये सब होंगजो के चक्कर में हुआ है। जल्दी जल्दी में सोला अपने फेस ठीक करती है। ऑफिस में सोला के दोस्त के दिल में अपने कॉलीग के लिए कुछ चल रहा होता है और वहाँ वो दिल ही दिल में गुदू सिक को पहले से ही पसंद कर रही होती है, कॉलेज टाइम से, बट कभी शो नहीं किया होता। किम सोला जैसे ही अपने काम से ब्रेक लेती है, देखती है कि होंगजो और इयूजिन दोनों बाहर साथ बैठे होते हैं, जबकि यहाँ तो होंगजो अपनी परेशानी में होता है और इयूजिन अपनी परेशानी में। वो दोनों आपस में एक दूसरे का दुख बांट रहे होते हैं। इयूजिन कहती है प्यार में 10 साल का वेट बहुत ज्यादा ही होता है, और वो ये कहकर रोने लगती है और होंगजो उसका आंसू पोंछ रहा होता है। किम सोला उन्हें देखकर नीचे आती है और होंगजो किम सोला को फोन देता है कि तुम घर पर ही छोड़ आई थी। सोला कहती है तुम क्या मुझे ये देने आए थे? होंगजो कहता है हाँ। होंगजो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। सोला कहती है कहो, मैं सुन रही हूँ। बड़ी हिम्मत जुटाकर होंगजो कहता है कि मैं तुम्हारा स्टेप ब्रदर नहीं हूँ, और चला जाता है। सोला कहती है क्या ये पागल हो गया है, कुछ भी कह रहा है। मुझे तो लगा ये कहेगा कि ईयूजुन को डेट कर रहा है। यहाँ सोला को लगता है कि होंगजो और ईयूजुन दोनों आपस में डेट कर रहे हैं, और उस दिन घर पर ये वही लड़की थी जो मैंने देखा था। बाद में सोला इयूजिन से पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? इयूजिन मना कर देती है। सोला कहती है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे बताना है और तुम बता नहीं पा रही हो? इयूजिन कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सोला लीजे सुन के कैफे जाती है और वहाँ लीजे सुन कहता है होंगजो भी आया हुआ है, अंदर ही है। होंगजो डिसाइड कर लेता है दोनों के बीच गलतफहमी दूर करनी है। होंगजो स्कार्फ रखकर चला जाता है। सोला जैसे ही अंदर आती है, देखती है कि ये तो मेरा स्कार्फ है। इतने में लीजे सुन भी पीछे से आ जाता है। सोला लीजे सुन से पूछती है कि ये स्कार्फ तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो कहता है कि ये मैंने रखा हुआ था। तो वो कहती है इसको क्या तुमने छुपा कर रखा हुआ था? लीजे सुन कहता है कि नहीं, ये वही स्कार्फ है जिसमें तुमने 10 साल पहले एक कैट लपेट कर कचरे के डब्बे में फेंक दी थी, और वो कैट मैं घर ले आया था। सोला कहती है लेकिन ये स्कार्फ तो मैंने एक छोटे बच्चे को गले में डाला था। वो सर्दी से ठिठुर रहा था। मैं उस बच्चे को घर लेके आई थी कि उसकी मम्मी को ढूंढकर दे दूंगी, लेकिन वो बच्चा कहीं चला गया और गायब हो गया। मैंने किसी कैट को ये स्कार्फ नहीं दिया था। ली जेसुन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा। सोला कहती है कि लेकिन मैं सब समझ गई हूँ, यानी तुम्हारे दूर रहने की वजह ये थी जो तुमने अभी तक नहीं बताई थी।
तुम्हारी गलती ये है कि सब कुछ तुम अपने आप डिसाइड कर लेते हो। मुझसे पूछ नहीं सकते थे कि क्या बात हुई है, लेकिन तुमने किसी से कुछ नहीं पूछा, सारे डिसीजन तुमने खुद ही कर लिए। सोला कहती है तुम्हारे इसी नेचर ने की वजह से तुमसे हर इंसान दूर चला जाता है। तुम मुझसे पूछ सकते थे, गुस्सा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। ऐसा कह के सोला कैफे से निकल जाती है और ये जिनसे मिलती है। सोला कहती है मेरा मूड खराब है, मैं कॉफी नहीं पी सकती तुम्हारे साथ। ये जो कहती है ठीक है और वहां से जाने लगती है। सोला कहती है कि क्या हम ड्रिंक कर सकते हैं। ये जो मान जाती है और दोनों ड्रिंक करने चले जाते हैं। सोला अपना दुख बता रही होती है, दोनों बहुत ज्यादा ही पी लेते हैं। बाद में सोला टैक्सी कराकर ईजुन को घर भेज देती है और खुद पैदल घर जाती है क्योंकि घर पास में ही होता है। सोला संभल संभल कर चल रही होती है। रास्ते में होंगजो देख लेता है। वो सोला के पीछे पीछे ही चलता है। होंगजो को पता लग जाता है कि सोला बहुत दुखी है और उसने बहुत पी हुई है। सोला गेट पर एक लेटर देखती है जिसमें नेम चेंज की एप्लीकेशन होती है। उसे लगता है कि उसका भाई नेम चेंज कर रहा है और वो जोर जोर से अपने भाई को आवाज देती है। सोला का रियल स्टेप ब्रदर आ जाता है। यहाँ सोला पहली बार अपने स्टेप भाई से मिल रही है, जबकि अब तक होंगजो को सौतेला भाई समझ रही होती है। सोला शॉक हो जाती है कि उसके लॉन्ग हेयर देखकर। उसको लगता है कि होंगजो अभी तक इसके साथ रह रहा था। कहीं ये डेट तो नहीं कर रहे। वो मिलकर भी नहीं समझ पाती कि यही उसका सौतेला भाई है। उसका भाई जा रहा होता है किसी हिल स्टेशन पे और वो निकल जाता है, बट जाते जाते वहां लीजे सुन को बता जाता है कि मैं सोला का सौतेला भाई हूँ। लीजे सुन भी हैरान होता है कि इतने दिन से जो सोला के साथ रह रहा है वो कौन है। वो सोला के घर जाता है। सोला ने ऑलरेडी इतनी पी हुई होती है कि वो बेहोश हो जाती है और लीजे सुन पकड़ लेता है। लीजे सुन होंगजो से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। दोस्तों, ये एपिसोड यही खत्म होता है। एपिसोड 6 में असली धमाका देखने को मिलेगा। क्या सोला को पता पड़ेगा होंगजो की सच्चाई का कि वो उसका सौतेला भाई नहीं है। क्या लीजे सुन सोला को बता देगा। क्या सोला दोबारा से लीजी सुन के पास चली जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट एपिसोड का। बाय बाय, टेक केयर।